नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस इस बात को लेकर के पूरी तरीके से पुरुम्मीद थे। उनको ये लग रहा था कि बीजेपी उनको ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो है वो बनाएगी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने वक्त और हालात की राजनीति को समझते हुए सीएम एकनाथ शिंदे के हाथों में महाराष्ट्र की कमान जो सौंप दी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस बड़े पद की जिम्मेदारी तो ली, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बयानों पर अगर एक नज़र डालें, और ख़ास तौर से अमृता फडणवीस ने जो ट्वीट किया था महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद, और इस बात को कई बार उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया था और कहा था कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से इस सरकार को बनाने और गिराने में सहयोग दिया है, उस लिहाज से उनको पूरी तरीके से जो है कामयाबी बीजेपी पार्टी के द्वारा नहीं दी गई है। और ये कहा गया था कि दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे को भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी तो सौंपी है, लेकिन उन पर भरोसा पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। बीजेपी की यही रणनीति थी कि उनकी ही पार्टी का एक नेता, ख़ास तौर से क्योंकि महाराष्ट्र में 2 बार के कार्यकाल के तौर पर मुख्यमंत्री का पद जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने संभाला हुआ था, तो ऐसे में सभी लोगों की यही उम्मीद थी कि बीजेपी उनको ही महाराष्ट्र में इस बार भी प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अब जिस तरीके से बीजेपी के कई नेता जो इस बयान को लेकर के कई बार अपनी बातों को पार्टी हाईकमान के सामने साझा कर चुके हैं और इस बात को उठा भी चुके हैं कि एकनाथ शिंदे अगर आने वाले समय में इस गठबंधन से खुद को अलग कर लेते हैं, या फिर अगर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार जिस तरीके से किया जा रहा है और कोर्ट का फैसला अगर सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है, तो फिर उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति की सूरत किस तरीके से बदलेगी, ये भी देखने वाली बात हो गया। उसके बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ही इस तमाम खेल के पीछे देखी जा रही। भले ही खुल करके सामने उनके द्वारा किसी तरीके की बात ना बोली जाए, लेकिन सब लोग ये बखूबी जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में खबरें आम हैं कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेतृत्व के द्वारा ही महाराष्ट्र की सरकार को इस तरीके से अस्थिर किया गया था। और इस बात को लेकर के कई बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी निशाना साधा और आरोप भी लगाए। लेकिन अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में इन तमाम हलचल के बाद, कोर्ट के फैसले के आने के बाद, अब क्या नई सूरत हाल जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।